एक सीकर ने पूछा है, जीवन से इतना पिटने के बाद भी लोग इतने ईगोइस्टिक कैसे रह पाते हैं। देखिए, एक इंटरेस्टिंग प्रश्न आपने पूछा है और हम इसका जवाब इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम ईगो के स्ट्रक्चर को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। जनरली लोग समझते हैं कि ईगो जो है वो बहुत सारी इमेजेस का मिक्सचर है, उसको बहुत सारी सेल्फ इमेजेस, इन्फिनिट सेल्फ इमेजेस को आपस में मिला करके पीस दीजिए मिक्सी में, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ईगो है, जबकि ऐसा नहीं है। ईगो जो है वो बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव सेल्फ इमेजेस की लेयर्स से बना हुआ है। यानी ईगो के अंदर इन्फिनिट पॉजिटिव सेल्फ इमेजेस की भी लेयर्स हैं और इन्फिनिट नेगेटिव सेल्फ इमेजेस की भी लेयर्स हैं। तो ये लेयर्स हमारे ईगो के स्ट्रक्चर को तैयार करती हैं। एक अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आप ये बात समझ जाएंगे कि कैसे ये ईगो की लेयर्स जो है वो इतना पिटने के बाद भी हमारे ईगो को मेंटेन रखने में हमारी मदद करती हैं और इतना पिटने के बाद भी हम ईगोइस्टिक रह पाते हैं। अब जैसे उदाहरण से आप ये बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने आप को एक बहुत ही सोशली रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति समझते हैं। आपके अंदर एक सेल्फ इमेज है कि आप बहुत ही सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं और आपके काम इस तरीके के हैं कि आप टोटली सोशली इररिस्पॉन्सिबल वर्क करते हैं, सामाजिक रूप से गैर जिम्मेदाराना आपका व्यवहार है, लेकिन आप समझते अपने आप को सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास है। विरोधाभास की वजह से या कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से आपकी सेल्फ इमेज ब्रेक हो जानी चाहिए, लेकिन आपकी सेल्फ इमेज ब्रेक नहीं होती है क्योंकि आप कॉन्ट्राडिक्शन को देख ही नहीं पाते। अगर आप कॉन्ट्राडिक्शन को देख पाएं तो सेल्फ इमेज टूट जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, लेकिन आप कॉन्ट्राडिक्शन ब्लाइंड रहते हैं, विरोधाभास को लेकर के अंधापन आपके अंदर रहता है, आप उसको देख नहीं पाते। और देख ना पाने का कारण है वो है लेयर। तो क्यों नहीं आप देख पाते हैं? देखिए, जैसे ही आप अपने आप को सोशली रिस्पॉन्सिबल समझते हैं और विरोध में उसके काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं, यानी सोशली इररिस्पॉन्सिबल रूप से बिहेव करते हैं, तो तुरंत अगली लेयर जो ईगो की है वो प्ले में आ जाती है। अगली लेयर क्या है? अगली लेयर ये है कि मैं बहुत ही एजुकेटेड आदमी हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं बहुत ही क्वालिफाइड हूँ। तो चूंकि मैं बहुत ही क्वालिफाइड हूँ इसलिए मैं चाहे किसी भी तरीके से बिहेव करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये अगली लेयर का जो है असर मेरे ऊपर आ जाता है। तो अगली लेयर का जब असर आ जाएगा तो हम ये कॉन्ट्राडिक्शन को देख ही नहीं पाएंगे कि हमारा बिहेवियर सोशली रिस्पॉन्सिबल है, सोशली इररिस्पॉन्सिबल है। तो अगली जो लेयर होती है, अगली जो लेयर है कि मैं बहुत ही हाईली एजुकेटेड हूँ, बहुत डॉक्टरेट हूँ, इसने क्या है, पिछली वाली लेयर के पिछली वाली जो लेयर कॉन्ट्राडिक्शन में आ रही थी उसके अपोजिट बिहेवियर की वजह से उसके कॉन्ट्राडिक्शन को छुपा दिया और इस तरीके से पिछली वाली लेयर ब्रेक होने से बच गई, टूटने से बच गई। अब जो अगली वाली लेयर है ये कि मैं बहुत ही क्वालिफाइड आदमी हूँ, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है। अब मैं कैसे क्वालिफाइड हूँ? मैं एक्चुअली तो मैंने जो डॉक्टरेट किया है, पीएचडी किया है, वो दूसरे लोगों का उधार लेकर के किया है, दूसरे लोगों के काम की नकल मार करके किया है। और चूंकि उधार, जैसे उधार का पैसा लेकर के तो कोई अपने आप को रिच नहीं कह सकता, उसी तरीके से उधार की नॉलेज से कोई अपने आप को क्वालिफाइड नहीं कह सकता। लेकिन आप क्वालिफाइड कह रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन को नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि अगली जो लेयर है वो आपको कॉन्ट्राडिक्शन ब्लाइंड कर दे रही। अगली लेयर क्या है कि मैं बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक हूँ, मेरे फादर एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो चूंकि मैं बहुत बड़ा एरिस्टोक्रेटिक व्यक्ति हूँ, मेरे फादर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसलिए दूसरे की नॉलेज के ऊपर मेरा अधिकार है। और इस तरीके से दूसरे की नॉलेज को मैं जो है अपना बना करके पीएचडी डॉक्टरेट कर दे रहा हूँ और अपने आप को क्वालिफाइड समझ रहा हूँ। और दूसरे की उधार की नॉलेज की वजह से भी, उधार लेने के बावजूद भी मेरी ये सेल्फ इमेज ब्रेक नहीं हो पा रही है कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन होने के बावजूद भी ब्रेक नहीं हो पा रही। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगली लेयर जो है वो पिछली लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और अगली लेयर पिछली लेयर के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, एक शॉकर का काम करती है। जैसे कार जो होती है, जब वो सड़क पर चलती है तो नीचे चाहे जितने भी स्पीड ब्रेकर्स आए, लेकिन कार के अंदर पैसेंजर को कुछ पता नहीं चलता। वैसे ही चूंकि अगली लेयर जो है वो पिछली लेयर के कॉन्ट्राडिक्शन के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है, एक हिप्नोसिस क्रिएट करती है जिससे कि पिछली लेयर के कॉन्ट्राडिक्शन को लेकर के हम ब्लाइंड हो जाते हैं, इस कॉन्ट्राडिक्शन को देख नहीं पाते
तो इस वजह से हमें कॉन्ट्राडिक्शन का पता ही नहीं चलता और हमारी सारी सेल्फ इमेजेस प्रोटेक्टेड रहती हैं, हालांकि हमारा बिहेवियर जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है हमारी इमेज के। इसी तरीके से हमारे अंदर जो नेगेटिव सेल्फ इमेजेस हैं, वो नेगेटिव सेल्फ इमेजेस भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने से रोकती हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर एक नेगेटिव सेल्फ इमेज है कि मैं बहुत ही हेल्पलेस व्यक्ति हूँ, और अचानक मुझे सोसाइटी से बहुत हेल्प मिल गई, सबने मेरी हेल्प की, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन मुझे देखने को मिला। मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, लेकिन हर तरफ से मुझे हेल्प मिल रही है, तो ये विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इससे मेरी हेल्पलेस वाली इमेज टूट जानी चाहिए, लेकिन वो टूटती नहीं है, क्योंकि जो अगली जो नेगेटिव लेयर है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है और कॉन्ट्राडिक्शन को छुपा ले जाती है। अगली लेयर क्या है? अगली लेयर ये है कि मैं बहुत ही डिप्रेव्ड हूँ। तो चूंकि मैं बहुत ही डिप्रेव्ड हूँ, इसलिए दूसरे लोगों से मिलने वाली जो हेल्प है उसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और इस वजह से, देख ना पाने की वजह से, मेरी ये जो नेगेटिव सेल्फ इमेज है कि मैं बड़ा हेल्पलेस हूँ, ये टूट नहीं पा रही, वैसे ही बनी हुई है। अब मैं बहुत ही डिप्रेव्ड हूँ, ये मेरी एक नेगेटिव सेल्फ इमेज है, जबकि काम मैंने बहुत सारे ऐसे किए हैं जो कि मॉरली बहुत ही अपलिफ्टिंग है, मॉरली एलिवेटिंग है, नैतिक रूप से बहुत ही उत्कृष्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी ये सेल्फ इमेज ब्रेक नहीं हो पा रही है कि मैं डिप्रेव्ड हूँ, मैं बहुत ही नीच हूँ, नैतिक रूप से गिरा हुआ हूँ। ये मेरी इमेज ब्रेक नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगली लेयर इस कॉन्ट्राडिक्शन को एब्जॉर्ब, इसके शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है। और अगली लेयर क्या है? उदाहरण के रूप से कह सकते हैं कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये जो लेयर है, अगली लेयर, ये इस कॉन्ट्राडिक्शन के शॉक को एब्जॉर्ब कर ले रही है कि मैं बहुत ही मॉरली डिप्रेव्ड हूँ, ये सेल्फ इमेज है मेरी, और वास्तविकता ये है कि मैंने बहुत ही उत्कृष्ट रूप से और नैतिक रूप से अच्छे काम किए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगली जो लेयर होती है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, वो कॉन्ट्राडिक्शंस को छुपा ले जाती है, कॉन्ट्राडिक्शंस के प्रति हमें ब्लाइंड कर देती है, और इस वजह से हम अपने ईगो के अंदर की जो लेयर्स हैं और हमारा जो बिहेवियर है उसके बीच के कॉन्ट्राडिक्शन को देख नहीं पाते, कॉन्ट्राडिक्शन ब्लाइंड हो जाते हैं हम। और जब हम कॉन्ट्राडिक्शन ब्लाइंड हो जाते हैं तो लाइफ हमें चाहे कितना ही पीटे, हम ईगोइस्टिक बने रहते हैं, हमारी सेल्फ इमेजेस वैसे ही मेंटेन रहती हैं। बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, इसमें एक राजा था। तो वो राजा जो है वो रात में जो है अपनी मित्र मंडली से मिलने जाता था, तो वो शराब वगैरह पीता था, और उसके बाद एक दिन वो नशे की हालत में जो है वापस आ रहा था और बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा था। तो वो अपने जो पीछे वाले कमरे के रास्ते से जाता था, तो वो पीछे वाले कमरे का ताला वो बंद करके चाबी अपने पास रख लेता था। तो पानी बहुत तेज बरस रहा था, तो वो चाबी जो है ताले में लगा रहा था, लेकिन उसका हाथ थर 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 कांप रहा था, इसलिए उसका जो चाबी थी वो ताले के अंदर जा नहीं पा रही थी, और इसलिए उसको पूरी रात जो है बाहर ही भीगना पड़ा तेज बारिश में। तो वो जो है ताला क्यों नहीं खोल पाया? ताला इसलिए नहीं खोल पाया क्योंकि वो शराब के नशे में था। ऐसा ही नशा जैसा राजा को शराब का नशा था, ये स्टोरी बड़ी सजेस्टिव है, ये स्टोरी हमें जीवन के नशे के को दिखाने के लिए सुनाई गई थी। तो जैसे राजा को नशा था, वैसे ही हमें जीवन का नशा है, और ये जीवन का नशा कहाँ पैदा होता है इसको समझना होगा। जीवन का नशा इसी कॉन्ट्राडिक्शन के ना देख पाने का दूसरा नाम है। यानी जो हम जैसी सेल्फ इमेज रखते हैं उसके विपरीत बिहेवियर करने के बाद भी हम विरोधाभास को नहीं देख पाते हैं, यही जीवन का नशा है। तो जब हम इस प्रकार के नशे का शिकार हो जाते हैं तो हम अपने ईगो को मेंटेन कर पाते हैं, ईगो को सुरक्षित रख पाते हैं, भले ही लाइफ हमको कितना पीटे। इसी को कहते हैं हिप्नोसिस। तो अगर मान लीजिए आप अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं इस फैक्ट के प्रति, और आप अपने अंदर के सारे कॉन्ट्राडिक्शंस को देख पाते हैं, तो क्या होगा? तो आपकी सेल्फ इमेजेस धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी, सेल्फ इमेजेस आपकी टूटना शुरू हो जाएंगी। और जब आपकी सेल्फ इमेजेस टूटना शुरू हो जाएंगी तब आपका ईगो डिफ्यूज हो जाएगा और आपका बेसिक सेल्फ जो है आपके अंदर से चमकना शुरू हो जाएगा। तो हम अपने बेसिक सेल्फ की प्रसन्नता को भी प्राप्त कर पाएंगे अगर हमारी ये डी हिप्नोसिस हो जाए, यानी हम कॉन्ट्राडिक्शंस को देख पाएं। इनफैक्ट जब कॉन्ट्राडिक्शन को हम देख पाते हैं तो हमारा कॉन्शियस पहली बार अवेकन होता है।
कॉन्शियस का मतलब ये नहीं है कि हम जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके कभी वायलेशन होने की वजह से गिल्टी महसूस कर रहे हैं, ये नहीं है कॉन्शियस। कॉन्शियस बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शंस को देख पाने के बाद पिक्चर में आता है। जब हम कॉन्ट्राडिक्शंस को देख पाते हैं तभी हमारा कॉन्शियस को हम पहली बार फील कर पाते हैं। और जब हम कॉन्शियस को पहली बार ठीक से देख पाते हैं और कॉन्शियस हमारे अंदर एक्टिव हो जाता है, तब हम चीज़ों के स्केल के बारे में देख पाते हैं। चीज़ें जिस रूप में हैं उस रूप में देख पाते हैं, अपने बिहेवियर को प्रॉपर उसका मूल्यांकन कर पाते हैं, उसको ठीक से देख पाते हैं। तब हमारी हिप्नोसिस या सम्मोहन भी जीवन के प्रति जो है वो खत्म हो पाता है। और जब ये सम्मोहन हमारा खत्म हो जाता है तभी हमारा व्यवहार ऑब्जेक्टिव हो पाता है, तथ्यात्मक हो पाता है, और इस तरीके से हम अपने ईगो को मैनेज कर पाते हैं। और तब लाइफ की जो चोट है वो हमारे ईगो को डिफ्यूज कर पाती है। वरना अगर हम कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं देख पाएंगे, कॉन्शियस हमारा अवेकन नहीं होगा, तो हम ईगो के कॉन्ट्राडिक्शन, ईगो की सेल्फ इमेजेस कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर करने के बावजूद भी ब्रेक नहीं होंगी, लाइफ की चोट के विरोधाभास पैदा करने के बावजूद भी दूर नहीं होंगी। और इस तरीके से हम अपने ईगो को मेंटेन रखते रहेंगे और हम हिप्नोसिस में जीते रहेंगे। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ईगो का, इसके प्रति जब हम कॉन्शियस होते हैं तो हम अपने अंदर के कॉन्ट्राडिक्शंस को देख पाते हैं, और जब हम कॉन्ट्राडिक्शंस को देख पाते हैं तो हमारे अंदर अवेकनिंग होती है और हमारा बिहेवियर ऑब्जेक्टिव हो पाता है, तथ्यात्मक हो पाता है।